नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुख्य रूप से झारखंड दरोगा का जो नया वैकेंसी आने वाला है, इट मींस दरोगा 2025 का जो वैकेंसी आने वाला है, उससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वारीज आपका था उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप लोग ये लगातार पूछ रहे थे कि सर दरोगा का वैकेंसी जो कि दिसंबर जनवरी महीने में ही आने वाला था वो अब तक क्यों नहीं आ पाया है, और अब आगे कितने समय लगेंगे और कब तक इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे दोस्त हमारे ये पूछ रहे थे कि सर नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगे इसमें। तो आइए इन तमाम चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में हम आप सबको समझा देते हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। दोस्तों देखिए, अगर सीजीएल के बाद अगर देखा जाए तो मोस्ट अवेटेड वैकेंसी में से दरोगा है दोस्तों, चूंकि ये भी ग्रेजुएट लेवल का वैकेंसी है और सीजीएल का क्या कुछ है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और इसलिए इसके बाद जो सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी वैकेंसी से है वो है दरोगा की वैकेंसी से। जी हाँ दोस्तों, और अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो बहुत पहले, आज से लगभग 2-3 महीने पहले ही इस पे मतलब इसका जो आशंका वो दिखने लगा था कि अब वैकेंसी जो है आने वाला है। हालांकि अभी तक ये फरवरी के महीने में हम लोग लगभग जो आधा फरवरी का महीना निकल चुका है, लेकिन अब तक इसका विज्ञापन जो है वो जारी नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है और कब तक आ सकता है? तो दोस्तों देखिए, अगर जेएसएससी की बात हो और झारखंड की बात हो तो ये सब आप उम्मीद कर सकते हैं। चूंकि ये वैकेंसी जो है वो जनवरी में, दिसंबर से जनवरी के बीच में आने वाला था लेकिन नहीं आया, और अभी फरवरी और मार्च तक ये वैकेंसी जो है वो दोस्तों नहीं आने वाला है। ठीक है, अभी जो फरवरी है वो फरवरी चल रहा है और अगले महीना मार्च तक इसकी एकदम बहुत प्रबल संभावना है कि इसका विज्ञापन जो है, इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि मैं आप सबको एक चीज, इस चीज को लेकर के अश्योर कर देता हूं कि इसका सारे चीजें जो है सब कुछ इसका तैयार है, लेकिन ना जाने क्यों आखिर इसका नोटिफिकेशन को रोक के रखा गया है। अगर इस बीच आ जाए तो कुछ नया नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ इसका जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, नोटिफिकेशन कंप्लीट तैयार हो चुका है, लेकिन पता नहीं इसको पब्लिकली जारी करने में क्या जा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो मुझे जानकारी मिल पाया है दोस्तों कि मार्च तक में ये वैकेंसी नहीं आ रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी कि अप्रैल में आ जाए या फिर उसके बाद भी हो सकता है, लेकिन फरवरी और मार्च, फरवरी का जो शेष दिन बचे हुए हैं इसमें और मार्च में, तो ये वैकेंसी नहीं आ रहा है। इसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि दौड़ में जो है, ठीक है, अभी कुछ बहुत ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। दौड़ को लेकर के जो क्वारीज डाल रहे थे तो उसके बारे में हम एक स्पेशल वीडियो में जैसे ही कोई चेंजेस होता है दोस्तों हम आप सबको बता देंगे। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जिस इस वैकेंसी को रोक कर रखा गया है। ठीक है, और इसके अलावा जो मुझे चीजें डिटेल मिल पाई है, जो कंफर्मेशन मिल पाया जिस चीज को लेकर के, वो है सीटों को लेकर के। तो दोस्तों सीटों को लेकर के चूंकि कंफर्मेशन लगभग तय हो चुका है, तो मैं आप सबके साथ ये बता दूं, आप सबको ये बता दूं कि लगभग 1000 के आसपास जो है वो सीटों की संख्या इस बार रहने वाली है। मतलब 975 के आसपास जो है वो एडजैक्ट इसका सीट जो है वो इसी के इर्द गिर्द 10-20 आगे या पीछे हो सकता है। ठीक है, और इसी के इर्द गिर्द में टोटल सीट्स की संख्या जो है वो रहने वाले हैं। तो आइए, इसमें रेगुलर कितने होंगे और बैकलॉग कितने होंगे, ठीक है, और एक जो पद है जिसको आप प्रारक्षक अवर निरीक्षक कहते हैं, उसमें कुल लगभग 29 से 30 सीटें जो है उसमें भी आने वाला है। तो इन तमाम चीजों के बारे में आप सबको हम इस वीडियो में बता देते हैं, तो चीजों को डिटेल में समझिए। देखिए, सबसे पहले अगर कुल पद की बात करें तो लगभग 975 के आसपास में, ठीक है, वो 10-20 प्लस माइनस जो है वो आप मान करके चलेंगे, जिसमें से रेगुलर वैकेंसीज जो होंगे दोस्तों, ठीक है, तो रेगुलर वैकेंसीज में अगर हम बात करें तो लगभग 596, लगभग 600 के आसपास आप मान लीजिए। ठीक है, 596 की संख्या में रेगुलर वैकेंसीज जो है वो आ रहा है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो नंबर ऑफ सीट्स रहने वाले हैं वो 239 के आसपास रहने वाला है। वहीं सबसे ज्यादा जनरल में 239 रहेगा, और उसके बाद 155 सीट जो होंगे वो एसटी कैटेगरी में होगा। ठीक है, वहीं एससी की बात करें तो इसमें 60 सीटों के लगभग लमसम जो है वो रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस में 59 सीट जो है वो रहने की संभावना है। वहीं बीसी 1 और बीसी 2 में अगर बात करें दोस्तों तो 47 और 36 जो सीट है वो रहने वाला है। तो रेगुलर वैकेंसी में बात करें तो जनरल में सबसे ज्यादा सीटें हैं जो कि 239 है, 239 सीट है, और कुल वैकेंसी अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, जोड़ेंगे तो 596 के आसपास जो है ये वैकेंसी रहने वाला है, जो कि रेगुलर वैकेंसी के तौर पे आएगा। इसके अलावा बैकलॉग में भी कुछ सीटें हैं, तो बैकलॉग को भी मैं आप सबको समझा देता हूं। देखिए, बैकलॉग में
हर एक कोटि के लिए सीट नहीं है, लेकिन जिसके जिसके लिए उसके लिए मैं बता देता हूं। जैसे एसटी के लिए सबसे ज्यादा सीटें हैं 278 सीट, जो कि बैकलॉग वैकेंसी आने वाला है। और वहीं एससी में अगर बात करें तो एससी में कुल सीटों की संख्या है वो 44 रहने वाली है, और बीसी 1 के लिए 28 सीट। बाकी अगर आप जनरल की बात करें, ईडब्ल्यूएस की बात करें, बीसी 2 की बात करें, तो इसमें कोई भी सीट जो है वो नहीं आने वाला है, खास करके बैकलॉग की वैकेंसी में, ठीक है। और रेगुलर में मैंने आप सबको बताया सारे कैटेगरी वाइज, जनरल में 239 जो कि सबसे ज्यादा रहने वाला है। उसके बाद अगर सेकेंड में देखा जाए तो एसटी शेड्यूल ट्राइब्स वाला जो कैटेगरी है उसमें 155 के आसपास सीटें रहने वाली है, और एससी में 60, ईडब्ल्यूएस में 59, और बीसी 1 और बीसी 2 में अगर देखा जाए तो 47 और 36 सीटें जो है रहने वाली है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो जनरल में जो ताबड़तोड़ सीटें रखी गई है, और बैकलॉग का ये कुछ रेशियो है, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। टोटल अगर बैकलॉग वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों 350 के आसपास है, ठीक है। 350 के आसपास कुल सीटें जो है वो बैकलॉग में रहने वाला है। वहीं जो एक स्पेशल जिसमें अगर बात करें प्रारक्षक अवर निरीक्षक, ठीक है, देखिए ध्यान रखिएगा, प्रारक्षक अवर निरीक्षक, ठीक है, निरीक्षक। तो ये जो है इसी को हम लोग परिचारी कहते हैं। तो परिचारी में जो है वो सीटों की संख्या सबसे ज्यादा जनरल में रहने वाला है, 13 सीटें जो है वो जनरल में रहने वाला है। वही ईडब्ल्यूएस में 2 सीट, एससी के लिए 4 सीटें, और एसटी के लिए 9 सीटें, और वहीं बीसी 1 में जो है वो 1 सीटों पे नियुक्ति होने जा रही है। खास तौर पे किसमें, तो प्रारक्षक अवर निरीक्षक, जिसको आप परिचारी भी कहते हैं। तो इसमें जो है वो कुल सीटों की संख्या अगर देखा जाए तो 13 दो 15, 15 और 4 19, और एक 20 और 9 29 सीटों पे, मतलब टोटल जो है वो 29 सीटों पे इसमें भी भर्ती होने वाला है। बाकी रेगुलर में 596 सीटें हैं, और बैकलॉग में जो है वो 350 सीटें हैं। तो ये था कुल सीट्स का डिस्क्रिप्शन। मैं आप सबको बता दिया कि जो दरोगा की वैकेंसी आएगी, देखिए कब तक आएगी ये तो भाई शायद हमको लगता है जेएसएससी को भी नहीं पता है कि उसको कब जारी करना है, सो है ना, किसी भी समय आ सकता है। लेकिन आप ये मान के चलिए जो मैं आप सबको बता रहा हूँ कि फरवरी और मार्च में नहीं आने वाला है। इसके पीछे लॉजिक भी है, क्यों नहीं आने वाला है आप सबको पता है कि देखिए फरवरी और मार्च का जो महीना होता है, ये इसमें ज्यादातर 10th और 12th बोर्ड का जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और चूंकि किसी भी एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए गवर्नमेंट के पास व्यवस्था होनी चाहिए, और अभी सारी व्यवस्था जो है वो लगा दी गई है 10th और 12th का बोर्ड बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट कराने में, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में देखिए ये ऐसा नहीं है कि नए वैकेंसीज को जारी नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने शुरू में बताया ना कि दरोगा का वैकेंसी जो है वो जनवरी के महीने में ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अब तक नहीं आया है। भगवान जाने क्यों लटका के रखा गया है। जब देखिए ऐसा नहीं कि हम लोग जो है वो इसका जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास नहीं करते हैं, सो लेकिन अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं, ठीक है। यही कारण है कि बहुत ज्यादा सटीक जानकारी जो है वो नहीं मिल पा रहा है। और जो दरोगा की वैकेंसी जो है वो मुझे नहीं लगता है कि मार्च तक आने वाला है। सो तो जब भी आएगा मार्च के बाद आएगा। तो जो भी दोस्त दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर दरोगा में क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्पेशली जिनका सपना है दरोगा वैकेंसी के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, तो वैसे दोस्त को मैं एक सलाह दूंगा कि देखिए बहुत ज्यादा समय आप व्यर्थ ना करें, कोशिश करें कि आप अपने समय को यूटिलाइज करें। और समय को यूटिलाइज करने के साथ साथ चूंकि अभी आपके पास समय है, और झारखंड पे आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते, जेएसएससी 10 दिन के अंदर जो है वो एग्जाम डेट भी दे देता है, ठीक है। इसलिए अभी आपके पास समय है, तो आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई को जारी रखिए। और अगर आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं हमारे क्लासेस से, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। बाकी विशेष जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, ठीक है। तो ऐप पे जो है वो सारे क्लासेस चल रहे हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह सारे लगे हुए, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन का हो। तो आप प्ले स्टोर से भी हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर किसी तरह का कोई क्वेरीज रह गया है, ठीक है, तो आप हमें जरूर पूछें। दौड़ को लेकर के जिन साथियों का, जिन स्टूडेंट्स का ये क्वेरीज आ रहा था कि सर दौड़ में क्या कुछ हुआ है, तो मैं आप सबको अभी तक ये बता दूं कि अभी तक इस पे कोई किसी तरह का फाइनल मोहर नहीं लग पाया है। हालांकि 18 को कैबिनेट है, और 18 को कैबिनेट में भी कुछ इससे रिलेटेड तो मुझे नहीं लगता है कि होने जा रहा है, सो ठीक है। तो हमें लगता है कि एक ये भी कारण रहा होगा कि दरोगा की वैकेंसी को रोक के रखा गया है, कि इसमें भी दौड़ जो है वो डिसाइड करना है, क्योंकि इसका जो पहला एग्जाम लिया जाएगा वो फिजिकली लिया जाएगा। मतलब इसमें भी सबसे पहले स्टूडेंट्स को फिजिकल क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही रिटन एग्जाम के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दरोगा से रिलेटेड जो क्वारीज आ रहा था आप सबका वो आप क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह कोई डाउट रह गया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।